पहले पढ़ा चुके हम लोग। अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड पे। क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई बता सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनता है, किस किस के बीच में बनता है? हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व, एलिमेंट, इनके बीच में बनता है। एलिमेंट, इनके बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने 4 बताए थे। कितने बताए थे? 4। कौन कौन से? Cl, ये बताए थे। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बताता, क्योंकि तुम लोग सबको पता है कि इसका साइज बड़ा है, इसीलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नहीं कर पाता। और क्यों नहीं कर पाता, इसका रीजन मैंने तुम लोगों को पूरी तरीके से बताया था, अब नहीं बताऊंगा। तो ये जो है फोन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कितने? क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और पीएटी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? ज्यादा से ज्यादा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कितने? 2। एक ही होगा। अब इनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट? ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल, इस पे पार्शियली चार्ज आएगा ना, आंशिक आवेश, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, यहाँ एक एक नेगेटिव। सेम टू सेम कंडीशन, एक और वाटर मॉलिक्यूल, एक और वाटर मॉलिक्यूल, सेम कंडीशन आएगी। सेम कंडीशन। सेम कंडीशन। तो ए पॉजिटिव इससे जुड़ेगा, ए पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव से, ए पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव से, ए पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव से। तो एक वाटर मॉलिक्यूल कौन सा था? ये वाला था, H2O, ये वाला था ना। एक बार में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? बनना है कि नहीं? 1 2 3 4। तो एक HF मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, कितने बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड H2O मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये बनाएगा। क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पानी का अणु अधिकतम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 4। कितने? 4। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है। ये भी गैस है और ये भी गैस है, दोनों नॉन मेटल के बीच में बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, ठीक है। ऐसे ही अमोनिया बनाता है, एक बार में 6 अमोनिया। अमोनिया कितने बनाएगा? 3 नेगेटिव आएंगे इस पे, यहाँ 3 पॉजिटिव आएंगे, तो 3 ये 3 नेगेटिव, ये 3 नेगेटिव से जुड़ेंगे, ये 3 पॉजिटिव से जुड़ेंगे, 6। ऐसे अमोनिया मैंने बता चुका हूँ कुछ अपने मेन सिलेबस में। तो एक्चुअली तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की थोड़ी सी होती। अब हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऐसे बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनते हैं, ऐसे बंद जो हाइड्रोजन और विद्युत ऋणात्मक, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच में बनते हैं, उनको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड ए बनाते हैं फोन। क्या बनाते हैं? फोन। किसी किसी कंडीशन में सल्फर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, कभी कभी, ऐसे नहीं, हर टाइम नहीं, कभी कभी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर एंड इंट्रा, अंतरणुक और अंतराणुक। तो इंटर और इंट्रा रख लो तुम लोग, अंतर और अंतरा में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अगर पेपर में भी अंतर और अंतरा आ गया तो इंग्लिश चेक करना उसका, समझ पा रहे हो क्या? कभी किसी किसी बुकों में क्या है, ये अंतर है, किसी किसी बुक में, ठीक है। तो आप इंग्लिश जरूर चेक करना। इंग्लिश इसलिए रखी क्योंकि एक ही शब्द होता है इंग्लिश में, इंटर और इंट्रा, इंटर और इंट्रा। तो मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, इंग्लिश में, ठीक है, अच्छा लगता है, थोड़ा फील आता है ना,
कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, आता है। तो इंटर और इंट्रा, हाइड्रोजन में दो टाइप का होता है। इंटर का मतलब दो के बीच में, इंटर का मतलब दो के बीच में, दो के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंट्रा का मतलब एक ही में हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ही में हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं मोदी जी से हाथ मिलाऊं, ये है इंटर। मैं खुद से हाथ मिलाऊं, ये है इंट्रा। ये क्या है? इंट्रा। तो इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही यौगिक में, एक ही अणु में हाइड्रोजन बंध का बनना इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। और जबकि दो अलग अलग अणुओं में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में, दो अलग अलग अणुओं में बनने वाला जो हाइड्रोजन बंध होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर का मतलब दो के बीच में, इंट्रा का मतलब एक ही में। ठीक है, इसमें जरा अगर मैं यहां कुछ नहीं लिख रहा हूं, अगर मैंने किसी और से हाथ मिलाया, एक मिला लिया, फिर उसने किसी और से मिलाया, उसने किसी और से मिलाया, उसने किसी और से मिलाया, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें एक चेन बन जाती है। क्या बन जाती है? चेन। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे एक चेन में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे किस में आ जाते हैं? एक चेन में आ जाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं एसोसिएशन या संगुणन। क्या? संगुणन। तो संगुणन किस में होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में संगुणन पाया जाता है। क्या होता है? संगुणन। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, संगुणन तो समझ में आ गया। संगुणन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, संगुणन होता है, इसमें लंबी चेन बन जाती है। अब एक बात बताओ, एक मैं अकेला हूं, मुझे कोई भी पीट जाएगा, मुझे कोई भी पीट जाएगा। हम दो हैं, हम दो हैं, तो कोई भी नहीं पीटेगा, थोड़ा सोचेगा, थोड़ी और अपना फौज लाएगा तब उनको पीटेगा। अगर हम चार हैं तो थोड़ा और डर लगेगा उसको, तो और फौज लाएगा तब हम चार पीटेंगे। हम 10 हैं तो और समझ पा रहे हो? 10 है तो वो और एनर्जी लगाएगा, तब जाके हम लोग पिट पाएंगे, तब जाके हमारे जो बीच में बॉन्डिंग है वो टूट पाएगी, हम अलग अलग हो जाएंगे और 10 लोग हमको पीटेंगे। समझ रहे हो? तो एक बात बताओ, क्वाथनांक का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग का मतलब होता है उबल जाना, यानी बीच के जो बॉन्ड है वो क्या हो जाना? टूट जाना। बीच के बॉन्ड क्या होता है? टूट जाना। ऐसे मैंने अभी बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है ना, ऐसे यहां बनेंगे, यहां बनेंगे, यहां बनेंगे, यहां बनेंगे, है ना? ऐसे बना लेता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक्चुअली पानी को जब हम उबालते हैं, पानी को जब हम उबालते हैं तो पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? भाप में। मतलब स्वतंत्र H2O आ जाता है, स्वतंत्र, फ्री H2O। क्यों? क्योंकि जब हम उबालते हैं ना, उबालने का मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर में होती है एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी। और एनर्जी, वो एनर्जी जाएगी इन बॉन्ड को क्या कर देगी? तोड़ देगी, और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, और ये दूर दूर भाग जाएंगे। कहां भाग जाएंगे? दूर दूर। कहां भाग जाएंगे? दूर दूर भाग जाएंगे। इसको वाष्पीकरण कहते हैं, वेपोरेशन, वाष्पीकरण। क्या? वाष्पीकरण हो रहा है पानी का। ठीक है, बॉन्ड टूट जाएगा। अगर और ज्यादा टेम्परेचर दिया तो ये वाले बॉन्ड भी टूट जाएंगे, ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग, ये डिस्ट्रॉय हो गया, पानी का अणु नष्ट हो गया, तो पूरा एनवायरमेंट में चला जाएगा। ये मॉलिक्यूल इस वाली कंडीशन में कब आया? जब ज्यादा टेम्परेचर दिया। अगर इसको ठंडा करेंगे दोनों को मिला के तो दोबारा से इस वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो तभी तुम लोगों ने देखा है कभी कि ठंडी जो बोतल रखी होती है उसके ऊपर पानी आ जाता है, गिलास के ऊपर पानी आ जाता है। क्यों? वो ठंडा होता है। क्या होता है? वो ठंडा होता है। तो जैसे ही एनवायरमेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ना, जिनको ठंडा माहौल मिलता है, दोबारा से बॉन्ड बना के इस कंडीशन में जाते हैं। क्योंकि पहले गर्म किया तब इस कंडीशन में पहुंचे थे, अब ठंडा किया तो दोबारा से इस कंडीशन में आ गए। समझ रहे हो? इसलिए पानी की बोतल पर ऊपर पानी आ जाता है। क्या बोतल फूटी होती है? नहीं, फूटी नहीं होती है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं तो वो पानी वहां बच जाता है ठंडे में। तो एक्चुअली मेरा यहां तक पहुंचने का मतलब नहीं था, मेरा मतलब था इसका कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो? जितने ज्यादा चेन होगी हमारी, तो हमको हमारे बीच की जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ने में सामने वाला सोचेगा। समझ रहे हो? अगर तोड़ना है तो और एनर्जी लाएगा, और एनर्जी लाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्वाथनांक क्या हो जाता है?
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बहुत देर में उबलेगा। समझ रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, एक पानी है एक बर्फ है, चलो पानी बर्फ रहने दो अभी, तो क्या नॉर्मल चीज बात करते हैं अभी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या बढ़ जाता है, क्वाथनांक या एमपी या बीपी, सॉरी एमपी नहीं बीपी बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि संगुणन होता है। संगुणन से मतलब बहुत सारे एटम इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे सपोज माना कि एक्स और वाई में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। अगर इसमें इतने हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए तो क्या इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, नहीं। एक में माना कि 10 जूल लग रही है, 10 जूल में इसको तोड़ सकते थे, लेकिन अब कितनी लगेगी, 10 10 10 10 50, कितनी 50 जूल लगेगी अब तोड़ने में, क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड आ गया है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। दो अणुओं के बीच में, अलग अलग अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। समझ रहे हो, पहले एक सिंपल था, सिंगल था, ये क्या था, सिंगल था, तो इसको आसानी से 10 जूल में तोड़ सकते थे, लेकिन अब ये सिंगल नहीं रहा है, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए, तो सबके लिए 10 10 तो चाहिए ना, सबके लिए क्या चाहिए, 10 10 तो चाहिए, 10 10 चाहिए, तो 10 10 10 अब 50 में टूटेगा, कितना टूटेगा, 50 जूल में। अब थोड़ी एनर्जी बढ़ गई ना, अब और गर्म करना पड़ेगा, अब और क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा और टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके उबलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, संगुणन होता है, एसोसिएशन होता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, पहले 10 जूल पे उबल रहा था ये, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था, कितने पे, क्या अब उबलेगा, अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, कितना चाहिए, 50 डिग्री। उबलने का मतलब क्या है, लिक्विड से वेपर में आ जाना, भाप में आ जाना, समझ रहे हो। तो पहले 10 जूल में ये वाली कंडीशन हो रही थी, लिक्विड टू वेपर, ये वाली कंडीशन हो रही थी 10 जूल पे, क्या अब होगी 10 सेंटीग्रेड पे, क्या अब होगी, क्योंकि अब संगुणन हो चुका है, एसोसिएशन हो चुका है, अब 50 सेंटीग्रेड चाहिए, तब जाके ये कंडीशन आएगी। समझ रहे हो, यानी क्वाथनांक बढ़ने के साथ साथ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के साथ साथ वेपोरेशन भी बढ़ जाता है, बाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। समझ पा रहे हो, बाष्पीकरण भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये तो था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अब इससे ज्यादा उसमें कुछ है भी नहीं। अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं तुमको बताने वाला हूं। तो ये समझ में आ गया लॉजिक बीपी का, यानी इसमें बीपी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, और वेपोरेशन भी बढ़ेगा, इसमें एसोसिएशन भी होगा, क्या होगा, एसोसिएशन भी होगा, संगुणन भी होता है, क्या होता है, संगुणन भी हो जाता है। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो जाते हैं, ठीक। अब इंटर की इसकी बात हुई है, थोड़ी और बात करते हैं, इसके लाभ क्या क्या है, ये कहां कहां फॉलो होता है, ये कहां कहां लागू होता है, फॉलो होता है। तो मैंने तुमको एक चीज बोला था, कल ही बोला था, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और पहले भी बोला था कि जैसा तैसे को बोलता है, ध्रुवीय ध्रुवीय को बोलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय को बोलेगा। तो एक मैं तुमको बात बताऊं कि ये है C2H5 दारू है, व्हाट इज दिस, दिस इज दारू, बोले तो अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल। ये एक नॉन पोलर, कैसा है, नॉन पोलर, अध्रुवीय है, कैसा है, अध्रुवीय है, नॉन पोलर है। क्या ये पानी में घुलेगा, जबकि वाटर जो होता है, वाटर जो होता है वो होता है पोलर। और मैंने एक केमिस्ट्री का जो रूल है उसमें क्या केमिस्ट्री क्या बोलती है, जैसा तैसे को बोलता है, जैसा तैसे को बोलता है, जैसा तैसे को घोलता है। लेकिन जब मैं पैग बनाता हूं, सॉरी मैं नहीं बनाता हूं, जब पैग बनाते हैं लोग तो क्या काम करते हैं, ले लिया, डाल दिए, घुल गया, क्या हो गया, घुल गया। यार ऐसा ऐसा हुआ क्यों, आखिरकार ऐसा हुआ क्यों कि अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो गया, जबकि अल्कोहल कैसा है, अध्रुवीय है, और जबकि वाटर कैसा है, पोलर, ये नॉन पोलर है, पोलर, ये ध्रुवीय है वाटर। तो आखिरकार ऐसा है, तो केमिस्ट्री से ऊपर जा रहा है ना, केमिस्ट्री तो क्या बोलती है, जैसा तैसे वो बोलता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि भाई साहब ये अध्रुवीय ध्रुवीय में बोल रहा है, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, किसके कारण, और कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। कैसे, ये C2H5 है और O हो गया, और वहीं रहता है, ठीक है, वहीं क्या रहता है ये। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं तो कोई आपत्ति है,
कुछ नहीं। तो यहां ऑक्सीजन है, अपनी साइड क्या लेगी, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पॉजिटिव, आएगा ना। तो ऐसे इसके बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है, वाटर में। कभी कभी पता है क्वेश्चन कैसे पूछ देते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का उदाहरण कौन सा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का उदाहरण कौन सा है, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा कि पानी में अल्कोहल, ये है इसका उदाहरण, पानी में अल्कोहल। ये तो पता चल गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण घुल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण घुल रहा है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी टाइप के, दो, एक इंटर और एक इंट्रा। इंटर का मतलब दो के बीच में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रा का मतलब एक ही में। अब यहां देखो एल्कोहल और वाटर, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना, तो ये भी अलग है और ये भी अलग है, समझ पा रहे हैं। तो दो अलग अलग के बीच में बन रहा है ना, तो कौन सा बोलेंगे, इंटर बोलेंगे, सिंपल, समझ में आया। ठीक है, इस कारण एल्कोहल का पानी में घुलना हाइड्रोजन बॉन्ड का एक बेस्ट एग्जांपल है, एग्जाम में ये पूछा जाता है काफी बार। और वाटर, तुमको पता है वाटर में शक्कर भी घुल जाती है, वाटर में शक्कर भी घुल जाती है, क्यों, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड के, कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इंटरमॉलिक्यूलर। तुमको पता है वाटर में नमक घुल जाता है, क्यों, इंटरमॉलिक्यूलर भी, वो आईने के वो पोलर है, पोलर पोलर को बोलेगा, उसमें कुछ नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। कहां है नमक में हाइड्रोजन, दिख रहा है ही नहीं, तो कहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, वो तो पोलर है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, पानी इसको तोड़ देता है, यानी पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। इसमें इसलिए मैंने एक्चुअली एग्जांपल दिया था, ये जानबूझ के दिया था, मुझे पता था कोई फेंकेगा अभी। इतना हुआ समझ में आ रहा है इतना। तो इसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वेपोरेशन बढ़ता है और एसोसिएशन होता है, और एल्कोहल का पानी में घुलना भी इसी के कारण होता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा कुछ भी हो वो देख लेना अपने हिसाब से। अब यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज वेरी 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 आईएमपी, हाँ वेरी, इतना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोलते हैं चीलेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीलेशन भी कहते हैं इसको, चीलेशन, कीलेशन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ भी बोल सकते हैं इसको, चीलेशन कीलेशन। ज्यादातर एग्जांपल इस पे आता है कीलेशन बोल देता है। भाई कीलेशन का एग्जांपल क्या है, तो कीलेशन का मतलब एक ही में हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे अगर मैं दूसरे से हाथ मिलाऊं, ये इंट्रा है, अगर मैं खुद से हाथ मिलाऊं, सॉरी, अगर मैं दूसरे से हाथ मिलाऊं तो इंटर है, अगर मैं खुद से हाथ मिलाऊं तो इंट्रा है, इसी को चीलेशन बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, चीलेशन। इसके काफी एग्जांपल तुम्हारे पास भी है, ठीक है। HF वाला एग्जांपल है, H2 वाला एग्जांपल है, ये अमोनिया वाला एग्जांपल है, एल्कोहल और वाटर वाला एग्जांपल काफी तुम्हारे रजिस्टर में लिखा हुआ है। अब यहाँ चीलेशन क्या होता है, चीलेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा, कोई बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। एक है तुम्हारा फ्यूमेरिक एसिड, एक है तुम्हारा मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक और मैलिक एसिड। जैसे डबल बॉन्ड है ना, अगर COOH एक में दोनों साइड है तो ये क्या होगा, मैलिक, क्या होगा, मैलिक होगा। और इधर अगर कंडीशन कुछ ऐसी है, सोनो, ये है फ्यूमेरिक, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है। ट्रांस में दो अलग अलग होता है, मैंने बताया था तुम लोगों को। मैलिक एसिड का ट्रांसफॉर्म कौन सा है, फ्यूमेरिक एसिड। क्या है, फ्यूमेरिक एसिड, ये फ्यूमेरिक एसिड। अब इसमें क्या होता है, ये फ्यूमेरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन रिमूव, अरे एसिड है तो हाइड्रोजन रिमूव करेगा ना, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, नेगेटिव। इसने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो इसमें हल्का सा पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव हल्का सा। और इसने भी हाइड्रोजन रिलीज कर दिया क्योंकि ये भी एसिड है।
अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये बन गया मैलिक एसिड में हाइड्रोजन रिलीज किया तो आयन बन गया यहाँ मैलेट आयन। मैलेट 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 आयन, ये फ्यूमेरेट आयन, फ्यूमेरेट आयन, फ्यूमेरेट आयन नेगेटिव इसमें। अब जैसे ही आयन बना तो इस हाइड्रोजन और इसके बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहां कुछ ऐसा नहीं है, यहां कुछ ऐसा नहीं है। क्यों, अरे बोलो सर जे तो है, जहां से बनवा दो। अरे जहां से कहां बनवा दें यार, इसमें चार्ज ही नहीं आएगा। क्यों, इसमें चार्ज ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन की इतनी औकात नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन अंदर खींच सके। जब तक इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अंदर खींचेंगे नहीं, तब तक इसमें पॉजिटिव नहीं आएगा। समझ रहे हो, जब अगर इसमें पॉजिटिव नहीं आया तो नेगेटिव से कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ पाएगा। तो इसका यहां पॉजिटिव आ सकता है क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्या चिलेशन ऐसा होगा, नहीं, इतनी दूर तो कोई नहीं जाएगा। तो इसमें चिलेशन, फ्यूमेरिक एसिड में चिलेशन नहीं होता, जबकि मैलिक एसिड में चिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो जो हो रहा है इसी को कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एक ही में क्या ये। अब एक बात बताओ, इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, मैलिक एसिड क्यों एसिडिक है, जल्दी हाइड्रोजन क्यों देगा, चिलेशन के लिए, क्योंकि वो स्थायी हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ये स्थायी है, ये अस्थायी, ये क्या है, अस्थायी। भैया हम कोई काम करते हैं ना तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। बिना मुंह उठा के हर कोई काम थोड़ी ना कर सकते हम लोग। नहीं, कौन सा स्थायी, हाँ उल्टा होता है, एकदम उल्टा। अभी बता रहा हूं, पूरा क्लियर करेंगे हम लोग। तो हम जो काम करते हैं वो किसके, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, रीजन होता है, कोई कारण होता है। मतलब जो भी काम करेंगे कुछ ना कुछ सोच के करेंगे, वैसे मुंह उठा के कर लेते कि चलो अभी टाइम पास में, चलो रेसी हुआ है, टाइम पास नहीं हो रहा है, ऐसा करते हो, नहीं करते हो ना, कि मतलब यार टाइम पास नहीं, खाना ही खा ले, नहीं भूख लगेगी जब खाना खाएंगे। हर चीज कोई ना कोई रीजन की वजह से ही करते हैं। तुम यार पढ़ने आए हो टाइम पास के लिए, नहीं कोई रीजन है, मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना है, पीएटी में सिलेक्शन लेना है, तभी तो आ रहे हो कि अभी यार टाइम पास घर चल घूमने, नहीं ऐसे नहीं, कुछ रीजन होता है। तो ऐसे ही इनमें से ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। ये ज्यादा एसिडिक है मतलब यानी ये जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अब फिर क्यों करेगा, एक्चुअली पता, चलो मान लिया कि ये ज्यादा एसिडिक है, लेकिन क्यों, क्योंकि जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो सर क्यों करेगा जल्दी हाइड्रोजन रिलीज, मैं बोलूंगा भाई साहब ये स्थायी होना चाहता है। क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। हाँ, तो कैसे हो जाएगा स्टेबल, स्टेबल ऐसे हो जाएगा कि हाइड्रोजन रिलीज कर देगा और इसमें चिलेशन हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो इसको पता है अगर मैं हाइड्रोजन रिलीज कर दूंगा मैं स्थायी हो जाऊंगा तुरंत, तो ये हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करेगा और तुरंत क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए एक कांड होता है। जब इसको पता है यार मुझे हाइड्रोजन रिलीज करके करना ही क्या है, जब मैं स्टेबल हो ही नहीं पाऊंगा, तो कहेगा कर देंगे, थोड़ी देर में करेगा। तो ये जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा और ये देर में हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो ये मोर एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है, लेस एसिडिक, जी ज्यादा अम्लीय है और एक कम अम्लीय है। तो इसके द्वारा जो आयन बनता है उसको मैलेट आयन कहते हैं, ये ज्यादा स्थायी हो जाता है, और इसको फ्यूमेरेट आयन कम स्थायी होता है। तो इन दोनों में ये एसिडिक है और ये स्टेबल है। समझ गए, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस पे। क्लियर, ये चिलेशन है। अब एक बात बताओ, क्या चिलेशन में इसमें एसोसिएशन हो रहा था, इसमें संगुणन हो रहा था, क्या इसमें हो रहा है, नहीं, इसमें अकेले एक ही में हो रहा है। देखो किसमें हो रहा है, अकेले एक ही में हो रहा है, एक ही में हो रहा है। तो इसमें एसोसिएशन नहीं होता, इसमें एसोसिएशन नहीं होता, इसमें संगुणन नहीं होता, और इसके कारण बीपी कम हो जाता है, वेपोरेशन भी, सॉरी इसमें वेपोरेशन घट जाता है, सॉरी यहां इसमें वेपोरेशन घट जाता है, क्योंकि अरे देर में उबले, बीपी ज्यादा होगा तो देर में उबलेगा, देर में उबलेगा तो भाप भी कम बनेगी, और यहां बीपी कम है तो जल्दी उबलेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जल्दी उबलेगा, और जल्दी उबलेगा तो भाप ज्यादा बनेगी। यहां उल्टा हो जाता, सॉरी गाइस, कैमरे में बोल रहा हूं,
हाँ हो गया इतना, थोड़ा हो गया इतना, समझ में आया? घर पे पूरा लिखा हुआ है, तुम्हारे घर पे नहीं, तुम्हारे रजिस्टर में लिखा हुआ है पूरा। तो इसमें एसोसिएशन नहीं होता है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, लेकिन इसमें वेपोरेशन बढ़ जाता है। यहाँ एसोसिएशन होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और वेपोरेशन घट जाता है, बाष्पीकरण घट जाता है। थोड़ा सोचना समझ में आ जाएगा ये सब। तो पहला इतना हुआ क्लियर। एक होता है ये भी पूछा जाता है, ये क्या है? बेंजीन। अगर मैं इस पे ए लगा दूं, बेंजोइक एसिड। क्या? अगर मैं इस पे ए लगा दूं, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब ये क्या क्या काम करेगा? ये अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, ये ऐसा जुड़ा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा। एक ये कौन सा बॉन्ड है? जी हाँ। और ये कौन सा बॉन्ड है? सहसंयोजी। आईने की नहीं है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध बोलते हैं। तो इसने एक हाइड्रोजन रिलीज किया अपना, सॉरी रिलीज किया अपना हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनके बीच में चिलेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा? चिलेशन। सॉरी या नहीं हुआ, सॉरी रिलीज नहीं करेगा, सॉरी 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 गाइस, थोड़ा सोया नहीं हूं मैं, थोड़ी एक कहानी गड़बड़ा रही है ऐसा। तो इस हाइड्रोजन पे, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी ये भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और यहां नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगी, तो इसमें क्या आएगा? नेगेटिव। इनके बीच में क्या बन जाएगा? चिलेशन हो जाता है। क्या होगा? चिलेशन हो गया। लेकिन है तो बेंजोइक एसिड ना, क्या है? तो एसिड। चिलेशन हो गया, इसको चिलेशन बोलेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, ये एसिड होने के बावजूद भी ये हाइड्रोजन को जल्दी रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन किसमें इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन बॉन्ड में। किसमें इन्वॉल्व है? एक एसिड की पहचान कैसे होती है? हाइड्रोजन रिलीजिंग से। जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन यहां तो हाइड्रोजन रिलीज होगा ही नहीं, क्योंकि इसका हाइड्रोजन किसमें शामिल हो गया? चिलेशन में। किसमें शामिल हो गया? चिलेशन में शामिल हो गया। तो क्या ये जल्दी हाइड्रोजन रिलीज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जल्दी हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा कि कमजोर होगा? कमजोर एसिड होगा। ये कैसा? कमजोर एसिड होगा, वीक एसिड। क्लियर? अब एक और चीज इस पे बात करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में जरा देखो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में एल्कोहल पानी में घुल रहा था, शक्कर पानी में घुल रही थी, समझ रहे हो? तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी जो है, घुलनशीलता जो है, विलेयता जो है, बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है, क्योंकि यार उपसय संयोजी सॉरी अध्रुवीय ध्रुवियां घुल रहे थे, इसके कारण बढ़ रही थी विलेयता, पानी में विलेयता बढ़ रही थी। जबकि यहां देख लो, अगर इनको पानी में छोड़ दिया जाए, सपोज इसी को घोल दो पानी में, तो पानी में चलो घोल भी देते हैं हम लोग, ये घुलेगा नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला वो फ्री है ही नहीं, तो कहां से घुलेगा? तो इसके कारण पानी में जो घुलनशीलता होती है, पानी में वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। इसके कारण तुम्हारे रजिस्टर में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है? तो कुछ पॉइंट है जो याद रखने तुम लोगों को, क्या करने हैं? याद रखने, ठीक है? बंद करना जरा इसको, काटना नहीं बीच से कभी। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण पढ़ेंगे। अब इसके बारे में ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को जानते हो क्या है, एक्चुअली बस थोड़ा सा रिकॉल करना है।
तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था, बीपी प्लस एमपी, नहीं है एलपी, लॉन्ड पेयर। बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर, एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें कितने बीपी हैं, इसमें कितने बीपी हैं, इसमें कितने बीपी हैं, कोई बता सकता है? उसमें एक है, ऐसी तैसी तुम्हारी सभी में एक है, सबको एक ही गिनता है बॉन्ड पेयर, सभी को क्या मिलता है? एक ही। समझ गया? मैंने पहले ही बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनते, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड? एक। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड? एक। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड? एक। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनता है। क्लियर? डाउट नहीं होना चाहिए कुछ भी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं इसमें। एलपी का मतलब तुम लोग जानते ही हो, ठीक है? अगर बीपी प्लस एलपी तुम्हारा 2 आया एसपी, बीपी प्लस एलपी तुम्हारा 3 आया sp2, बीपी प्लस एलपी तुम्हारा 4 आया, बीपी प्लस एलपी तुम्हारा 5 आया, sp4। sp4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें 3 ही ऑर्बिटल होते हैं पी में, इसीलिए 3 को ले सकते हैं, sp3d। ठीक है? और डी को कितने तक ले सकते हैं? 5 तक। समझ लो, यहां तक काफी टाइम दूर आता है, ये मेन है तुम्हारा। समझ में आया? और तुमको पता है एक लॉन पेयर की प्रेजेंसी के कारण बॉन्ड एंगल, बंद कोण घट जाता है, बताया था प्रतिकर्षण वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक लॉन पेयर की उसके कारण कितना डिग्री घट जाता है? 2 डिग्री बॉन्ड एंगल घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बताया था मैंने, है ना? तो अगर एसपी नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन में अगर एसपी आया तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। अगर ए आया तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। अगर ए आया इसका बॉन्ड एंगल होता है 109, 28 सेकेंड, 28 सेकेंड, इतना। समझ में? 28 सेकेंड। ये अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करो, अगर ऐसा आया तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर, रेखीय, लीनियर होगा। कैसा होगा? लीनियर होगा। अगर ऐसा आया, कैसा? त्रिकोणीय समतलीय। क्यों ओनली समतलीय? त्रिकोणीय समतलीय, प्लेनर आएगा मेरे ख्याल से, सॉरी। त्रिकोणीय, प्लेन ट्रायंगुलर, प्लेन ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय समतलीय, प्लेन ट्रायंगुलर। इसका आएगा प्लेन ट्रायंगुलर, इसका आएगा चतुष्फलकीय। बोले तो ऐसे लिखना चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, हाँ ऐसे लिखते हैं चतुष्फलकीय। ये आएगा टेट्राहर्डल, राइट? टेट्राहर्डल, चतुष्फलकीय, टेट्राहर्डल, टेट्राहर्डल, चतुष्फलकीय। ये तीनों को याद रखो, क्वेश्चन पीएटी में इधर ही से बनता है। ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ज्यादा पढ़ना है तो इन 3 सीख जाएंगे तो ज्यादा ही सीख जाएंगे। ठीक है? सीखे, सीखना क्या है, सीखे साके हो। तो अब मैंने एक एग्जांपल लिया तुम्हारा, CO2 BeCl2, और हाँ 2 एग्जांपल मैंने अभी ले लिए। कितने ले लिए? 2 एग्जांपल। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, संकरण क्या है इनका? तो सिंपल चीज है यार, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, इसका भी स्ट्रक्चर बनाओ, एक Cl दूसरा Cl। इसमें बीपी कितना है? 1 बीपी 2 बीपी। बीपी का मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 1 बीपी 2 बीपी इक्वल टू 2। इसमें लॉन पेयर है ना की एटम पे? नहीं है, की एटम पे लॉन पेयर नहीं है। यहां बीपी कितना है? 2। की एटम पे लॉन पेयर होता है केंद्रीय परमाणु पे? नहीं होता है। तो एलपी इक्वल टू 0, तो बीपी प्लस एलपी इक्वल टू 2 आएगा। बीपी प्लस एलपी कितना आएगा?
2 आएगा, यहां भी कितना आएगा 2 आएगा। अगर एलपी प्लस बीपी प्लस एलपी 2 आता है तो एसपी कंडीशन आती है, कौन सी, इसका भी एसपी और इसका भी एसपी कंडीशन आ जाती है। एसपी आ जाती है तो स्ट्रक्चर कौन सा होगा, लीनियर होता है। कौन सा होता है, दोनों रेखीय होंगे, दोनों लीनियर होंगे, लीनियर रेखीय होंगे। अगर दोनों लीनियर है तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा, बॉन्ड एंगल कितना आएगा 180 डिग्री, कितना आएगा, क्लियर, 180 डिग्री आएगा बॉन्ड एंगल। समझ में आया ना। अब बात आ रही है एसपी का मतलब क्या होता है यार, इनमें इन जो बॉन्ड है ना, इनमें एक एस ऑर्बिटल शामिल है और एक पी शामिल है। मतलब माना कि दोनों 100% है, दोनों क्या है, तो 50% एस और 50% पी, ठीक है, 50% एस और 50% पी, ठीक है। और एक मैं तुमको बता दूं कि अगर जहां एस कैरेक्टर ज्यादा है, कौन सा, एस कैरेक्टर ज्यादा है, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिटी भी बढ़ती जाएगी, अम्लीयता भी बढ़ती जाएगी। अब बात करते चलो sp, sp2 एंड sp3। इसमें कितने परसेंट एस कैरेक्टर है, 50%, इसमें 33%, इसमें 25%। तो एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें, तो अम्लीय गुण इसमें सबसे ज्यादा होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी इसमें सबसे ज्यादा होगी, फिर इसमें। समझ में आया, ऐसी बात कर लेता हूं मैं, यहां सिंगल बॉन्ड है में, इनमें से अम्लीय कौन है, एसिडिक कौन है, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला नहीं, इसमें sp3 आएगा संकरण, इसमें sp2 संकरण आएगा, इसमें ओनली sp आएगा। जरा कैसे, जरा देखते हैं, इसको स्ट्रक्चर बनाओ, इसमें हर कार्बन कैसा है, इस वाले कार्बन की जरा देखना, 1 2 3 4 बीपी है, एलपी है क्या एक आध, नहीं, एलपी प्लस बीपी कितना आएगा 4, तो जहां 4 आता है तो sp3 आएगा, क्या आएगा, सेम टू सेम कंडीशन इसको देख लेते हैं, या C डबल बॉन्ड C, एक H एक H एक H एक H, बीपी कितने हैं, 1 2 3 बीपी है, एलपी कितना है, एक भी नहीं है, इधर भी सेम टू, तो एलपी बीपी कितना आएगा 3, तो ये sp2 आएगा। याद रहा, देखते हैं, एक बीपी दूसरा बीपी, तो बीपी कितना है 2, एलपी है क्या एक आध, नहीं है, तो बीपी प्लस एलपी इक्वल टू 2, तो 2 का sp। अब एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, एसिडिक होता है, क्या होता है, एसिडिक। बीएचयू में क्वेश्चन कई बार पूछ लिएगा इस पे। समझ में आया, ये समझ में आया, ओके। अब ऐसी बात कर लेते हैं हम लोग, मैं पूरा लिख ही लेता हूं, क्या ले लेते हैं तुम्हारा, क्या ले लेते हैं हमारा BCl3 AlCl3 AlCl3 SO3 और भी बहुत सारे होते हैं, ए ले लेते हैं। और मैं एक ले लेता हूं तुम्हारा CH4 CCl4 HCl4 वगैरह वगैरह ले लेते हैं हम, ऐसे ले लिया, ये ले लिया। अब यही बात कर लेता हूं मैं NH3, यही बात कर लेता हूं मैं H2O की, क्लियर। अब इसकी देखते हैं हम लोग, BCl3 बोरॉन Cl सेम टू सेम कंडीशन आएगी इसमें भी, और यहां इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ और 2 इसके साथ। यहां बीपी कितने हैं, एलपी है, यहां बीपी कितने हैं, बीपी ए नहीं है, 1 2, एक ही बीपी है, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो 3 आती है, 0। तो एलपी प्लस बीपी कितना आया 3, तो ये आएगा तुम्हारा sp2, ये भी कितना आएगा sp2, दोनों sp2 है,
दोनों sp2 है तो बॉन्ड एंगल कितना आया, दोनों का, तीनों का 120 डिग्री बॉन्ड एंगल आया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसा आएगा, हाँ त्रिकोणीय, ये त्रिकोण बन गया, ट्रायंगुलर बन गया, एक प्लेन हो गया। ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय क्या और समतलीय हो गया इतना। अब कुछ यहां बात करते हैं हम लोग, ये वाली कहानी है, बीपी कितना है यहां, बीपी 4 है, एलपी कितना है 0, बीपी 4 है, एलपी 0, एलपी 0, तो बीपी प्लस एलपी कितना 4, यानी sp3। सेम टू सेम कहानी है, sp3, और sp3 का बॉन्ड एंगल कितना आता है 109.28 सेकेंड, इतना आएगा 109.5, 109.5 डिग्री, इतना हुआ। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसा आएगा, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय आएगा। कैसा आएगा, चतुष्फलकीय, ऐसा आएगा, ये कार्बन, दिख रहा है, टेट्राहेड्रल ऐसा आएगा, चतुष्फलकीय इसका। अब कुछ बात कर लेते हैं इन पे, अमोनिया, किस पे, अमोनिया, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। अच्छा, नाइट्रोजन की आउटर सेल में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो गए और 2 एक्स्ट्रा है, 2 क्या है एक्स्ट्रा है, उसको लॉन पेयर कहते हैं। हाइड्रोजन पे, नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर होता है। और तुमको पता है बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर, लॉन पेयर एंड लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में अगर कहीं किसी का लॉन पेयर आ गया ना सेंट्रल एटम पर, तो भाई साहब उसकी ऐसी तैसी हो जाती है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा हर चीज गड़बड़ा जाती है। जरा देखते हैं इसमें, यहां बीपी कितने हैं 3, बीपी इक्वल टू 3, और एलपी और लॉन पेयर कितना है 1, तो एच दोनों कितना आएगा 4, दोनों कितना आएगा 4 आएगा, दोनों 4 आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा sp3, क्लियर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बोलो संकरण है इतना, तो टेट्राहेड्रल आना चाहिए, चतुष्फलकीय आना चाहिए, चतुष्फलकीय आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए ना। लेकिन यार ऐसी तो कहीं कंडीशन नहीं दिख रही है। अब क्या होगा यार, कंडीशन तो ऐसी दिख रही है, इस जैसी त्रिकोणीय समतलीय, प्लेन ट्रायंगुलर दिख रही है, लेकिन प्लेन ट्रायंगुलर भी नहीं है, चतुष्फलकीय नहीं है, टेट्राहेड्रल भी नहीं है, समतलीय भी नहीं है, तो क्या आएगा। अब एक्चुअली एक चीज होती है पिरामिड, क्या पिरामिड, या उसका उल्टा कर सकते हैं हम लोग, इसको पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिरामिड। ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ये नाइट्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन, पीछे एक और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, सॉरी, ऐसी कुछ कंडीशन आ जाएगी। जरा देखो, अब इसमें क्या होगा, ये जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा टर से नीचे घूम जाता है, किसके कारण, इस रिपल्सन के कारण, तो ये थोड़ा पिरामिडीय हो जाता है। कैसा हो जाता है, पिरामिडीय हो जाता है। जरा देखो स्ट्रक्चर, दिख रहा है ना, ये पिरामिडीय हो जाता है, पिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर है पिरामिडल, पिरामिडीय। ठीक है, अब पिरामिडीय होगा, पिरामिडीय होगा, बॉन्ड एंगल कितना आएगा, बॉन्ड एंगल sp3 है, तो भैया क्या sp3 है, तो बॉन्ड एंगल आता 109.28 सेकेंड, ये आएगा। लेकिन इस पर एक लॉन पेयर है, तो घटा दो ना, तो 107 आएगा, 107 डिग्री, कितना 107 डिग्री। ठीक है, 107 डिग्री आएगा। समझ में आया, ऐसा क्यों हुआ आखिरकार, इसके उसके रिपल्सन के कारण। रिपल्सन भी मैंने उसमें लिखा हुआ तुम्हारे रजिस्टर में, घर जाके पढ़ लिया करो, अच्छा रहेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहां मैंने वाटर ले लिया, क्या ले लिया, वाटर ले लिया मैंने यहां। जरा वाटर को देखते हैं, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली वाटर को ना ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए था, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए था,
लेकिन हुआ कुछ यूं कि पहले तो लॉन पेयर में रिपल्सन हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हुआ, इसने इसको धकेला, इसने इसको धकेला, ये दोनों आपस में धकेल रहे हैं, तो ये पहले ऐसे थे, ऐसे हो जाएंगे। इसका शेप कौड़ीय हो गया, उल्टा भी। कैसा हो गया? उल्टा भी, कौड़ीय हो गया, वी शेप हो गया, वी शेप हो गया। किसके कारण? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण। यहां बॉन्ड पेयर कितना, लॉन पेयर कितना, टोटल कितने, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। स्ट्रक्चर ऐसा आना चाहिए था, आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। तो स्ट्रक्चर देखिए लीनियर आना चाहिए था, वो भी नहीं आ रहा है, तो कौन सा आएगा? झुक जाता। वैसे लीनियर तो था, बट लात मार के किसने झुका दिया है? लॉन पेयर ने। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल वी शेप हो गया। क्या हो गया? वी शेप। अब बॉन्ड एंगल कितना आएगा? sp3 का कितना है? 109। ठीक है, तो 104 से 105, ज्यादातर 104 लिया जाता है। क्या लिया जाता है? 104। 2 से 2.5 डिग्री एक लॉन पेयर में घटता है, 2 से 2.5 डिग्री एक लॉन पेयर में घटता है। क्लियर? किसी किसी बुक में ये आता है, किसी किसी बुक में ये आता है, और ज्यादातर ये पूछा जाता है 104। कितना? अब तो कर ही लोगे तुम लोग, आगे जो टी शेप है तुम्हारा जो भी है वो तुम लोग कर ही लोगे। ठीक है, कर ही लोगे ना। चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? जल्दी, तुरंत, जल्दी। हाइब्रिडाइजेशन बोले तो इसका संकरण क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2-2 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, यानी टोटल पूरे 8 जुड़ जाएंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, इसका स्ट्रक्चर होगा तुम्हारा टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होगा, और इसका बॉन्ड एंगल होगा 109.28 डिग्री। ये सब कैसे? एक्स आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं? ये 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं। मैंने ऐसे बना दिया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये थोड़े ऐसे जुड़े जाते जैसे ये जुड़ा हुआ है। तो ये टेट्राहेड्रल हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, चतुष्फलकीय हो रहा है। अब इसमें बीपी कितने हैं? 4, एलपी एक भी नहीं है, तो sp3 आएगा। क्या इसमें लॉन पेयर है? कहीं नहीं, लॉन पेयर नहीं है, तो नॉर्मल 109। क्लियर? समझ लोगे? पक्का? समझ लोगे? हुआ इतना? पक्का हुआ? तो ये था तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन, और आगे तुम लोग घर पे पढ़ लेना है। ठीक है, मैंने बता दिया, रिकॉल किया है मैंने, कुछ नया नहीं समझाया है, वो तो तुम घर पे भी पढ़ सकते हो। बंद करो इसको। इनके हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? एक सिंपल हिंट है यार, बताए थे कि नहीं बताए थे? फॉर्मूले से बेटर सिंपल हिंट। कितने से जुड़ा है? 4 से। कितने जुड़ा है? कितने जुड़ा है? सिंपल हो गया। अब इनके स्ट्रक्चर रख दो, इनके बॉन्ड एंगल रख दो, सब रख दो। हाँ, वो ही रहेंगे, सब सेम रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा यहाँ। ठीक है, अब एक चीज और है, किसका कितना हाइब्रिडाइजेशन? संकरण क्या है?
sp2, ये कहां खा गए, sp3 आएगा। 3 bp 1 लॉन पेयर इक्वल टू 4, 4 का क्या आता है, sp3 आएगा, इसका sp3, इसका समीकरण क्या होगा, sp2, इस पे लॉन पेयर नहीं है, इस पे sp2। अब तुमको पता है इसके पास लॉन पेयर है, तो लुईस बेस की तरह काम करेगा, ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, ये लॉन पेयर यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसे संयोजी बंध। ठीक है, अब जरा देखो, अब ये बॉन्ड बनने के बाद फिर से इसका निकालते हैं नाइट्रोजन वाला, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, तो AbSp3 आएगा। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद लुईस बेस का हाइब्रिडाइजेशन बोले संकरण चेंज नहीं होता, पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा था, लेकिन लुईस एसिड पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जरा देखो, यह sp2 था, अब 1 2 3 4, यहां sp3 हो जाएगा, क्लियर। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी, इसका स्ट्रक्चर अभी कैसा है, पिरामिडी है, इसका कैसा है, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय, प्लेन ट्रायंगुलर, प्लेन ट्रायंगुलर है इसका, अभी मैंने बताया था, प्लेन ट्रायंगुलर है। लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद दोनों के हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाते हैं और दोनों के स्ट्रक्चर भी सेम हो जाते हैं, दोनों टेट्राहाइड्रल है, दोनों चतुष्फलकी हो जाएंगे। जरा देखो sp3 में टेट्राहाइड्रल आता है sp3 में, ठीक है, दोनों के बॉन्ड एंगल भी सेम हो जाएंगे। यहां पहले यहां बॉन्ड एंगल कितना था, यहां बॉन्ड एंगल कितना था 107, sp3 का 109 होता है, 107 आएगा यहाँ, तो यहां बॉन्ड एंगल कितना था 120, लेकिन यहां कितना हो जाएगा दोनों का 109.28 सेकंड, इसका घट जाएगा और इसका बढ़ जाएगा, क्लियर। थोड़ा हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, कंफ्यूजन ना हो, क्लियर हुआ इतना, पक्का क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं डायपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, क्या द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मूवमेंट। कुछ नहीं होता है डायपोल मूवमेंट, जहां प्लस माइनस देखने को मिल जाते हैं ना, वही डायपोल है, वही द्विध्रुव है। क्या है द्विध्रुव, मतलब 2 ध्रुव यार, डायपोल मतलब 2 पोल, 2 ध्रुव, पोल का हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। डायपोल मूवमेंट जहां प्लस माइनस देखने को मिल गए, इसका मतलब वो पहले तो ध्रुवीय है, क्या है ध्रुवीय है, पोलर है, वो क्या है पोलर है। जहां प्लस माइनस देखने को मिल रहा है, एक ही चीज पे प्लस माइनस देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो कैसा है ध्रुवीय है, पोलर है। जहां प्लस माइनस देखने को नहीं मिल रहा है, वो नॉन पोलर है, यानी अध्रुवीय है। समझ पा रहे हो, नॉन पोलर यानी कैसा है अध्रुवीय, क्लियर। और जहां ध्रुवीय कंडीशन आ रही है, जहां पोलर कंडीशन देखने को मिल रही है, इसका मतलब वहां 2 ध्रुव है, कितने ध्रुव है 2, और जहां 2 ध्रुव होंगे वहां द्विध्रुव होगा, वहां डाइपोल, जहां 2 पोल होंगे वहां डाइपोल होगा, और जहां द्विध्रुव या डाइपोल होगा वहां डाइपोल मूवमेंट भी होगा, द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, क्लियर। यानी द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, डाइपोल मूवमेंट के लिए, डाइपोल मूवमेंट के लिए द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए पहले तो प्लस माइनस ध्रुव होना जरूरी है, पोल होना जरूरी है, ठीक है। जो पोल होगा, जहां पोल होंगे वो ध्रुवीय होगा, जहां 2 ध्रुव होंगे वो ध्रुवीय होगा, जहां 2 ध्रुव होंगे वहां डाइपोल मूवमेंट देखने को मिलेगा, द्विध्रुव आघूर्ण देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं जो ध्रुवीय अणु है उनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है, और जहां डाइपोल नहीं है, जहां 2 ध्रुव नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, वो तो अध्रुवीय है, और जहां अध्रुवीय होगा वहां 2 ध्रुव नहीं होंगे, वहां 2 ध्रुव नहीं होगा वहां द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। यानी अध्रुवीय जो नॉन पोलर जो होते हैं, नॉन पोलर जो होते हैं, अध्रुवीय जो होते हैं, उनका म्यू जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि वहां प्लस माइनस नहीं होता। और जो पोलर होता है, जो पोलर होता है वो ध्रुवीय होता है, क्या होता है ध्रुवीय होता है। वहां 2 ध्रुव होंगे, जहां 2 ध्रुव होंगे, जहां 2 पोल होंगे वहां डाइपोल मूवमेंट भी होगा, द्विध्रुवीय आघूर्ण भी होगा। म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा, कुछ ना कुछ। जरा देख लेते हैं हम लोग, ये है O2 N2
H2 HCl H2। अच्छा ये कैसे अध्रुवीय है कि ध्रुवीय, पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर है, समझ में आया? और ये पोलर है। तो डाइपोल मोमेंट जीरो किसका होगा? इनका होगा। वेरी गुड, इनका। अगर चलो इनका डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू जीरो आएगा, इनका म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू कुछ ना कुछ इनका होगा। ठीक है, अब यहां बात कर लेते हैं हम लोग CH4 CO2 SO3 XgO4 XgO2 XgO2, ये सभी अध्रुवीय होते हैं। मैंने कल बताया था इन दोनों के बारे में, कल बताया था, क्योंकि XeO4 पूरी बैलेंसिंग कंप्लीट है, कोई प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि सब अगर ऑक्सीजन इसके उसको खींचेगा भी इलेक्ट्रॉन को तो इधर से बराबर खींच रहा है, अगर एक खींचेगा तो इधर से भी बराबर खींच रहा है, तो इस पर कोई प्लस माइनस नहीं आएगा। और यहां सेम टू सेम कंडीशन यहां भी है, अगर खींचेगा इधर दो लोन पेयर होता है ना, इस पे अगर इधर खींचेगा तो ये बराबर खींचेगा, तो ये वाला ऑक्सीजन इस वाले इसके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इधर से बराबर अपनी साइड खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाने वाले। और ये लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर अपने इफेक्ट को क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। तो ये अध्रुवीय, ये भी अध्रुवीय, ये भी अध्रुवीय, ये भी अध्रुवीय, कोई पोल नहीं आएगा, क्योंकि बराबर कंडीशन। अगर एक चीज याद रखना कि अध्रुवीय किसको कहते हैं? अध्रुवीय उसको कहते हैं कि जिसकी पूरी बैलेंसिंग समान परमाणु से व्यवस्थित हो, पूरी बैलेंसिंग। जैसे देखो ये इसकी कार्बन की कितनी बैलेंसिंग होती है? 4। तो अध्रुवीय अणु इसको बोलते हैं जिसकी पूरी बैलेंसिंग समान परमाणु से बैलेंस हो। तो 4 होते हैं, चारों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? तो ये अध्रुवीय हो जाता है। अगर यहाँ एक ही कुछ अलग आया तो ये ध्रुवीय हो जाता है। क्या हो जाएगा? ध्रुवीय हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने तुम्हारे रजिस्टर में पहले ही लिखा हो चुका हूं। ये सब अध्रुवीय है, ये समझ में आएगा। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आप रख देगा, एक बोलेगा किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, कुछ ना कुछ रख ही देगा। ठीक है, समझ में आया? तो ध्रुवीय का कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी पोलर का कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है, जबकि नॉन पोलर का डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। हमेशा कैसा होता है? जीरो होता है। क्लियर? ओके, अब मैंने एक चीज बताई थी, चलो ठीक है सर, अगर ऐसा हो जाता है, माना हो गया, क्या माना हो गया कि उसने दे दिया कि एक अध्रुवीय दे दिया, एक ध्रुवीय दे दिया, एक नॉन पोलर दे दिया और एक पोलर दे दिया। ठीक है, तो हम लोग आसानी से लगा लेंगे कि नॉन पोलर का डाइपोल मूवमेंट होता है नहीं है, जीरो होता है। अगर सर उसने दोनों पोलर दे दिए, तो दोनों पोलर दे दिए H2O NH3, सॉरी HF होगा शायद, मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, ये दे दिए F2O, H2O और F2, ये दे दिए। एक दे दिया NH3 NF3। तो दोनों ध्रुवीय हैं। ये क्या है? दोनों ध्रुवीय हैं। क्यों ध्रुवीय हैं? अरे यार, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, ऐसा। ये सेम कंडीशन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ऐसे ही सेम समझ आएगा। दोनों ध्रुवीय दे दिए सर। अध्रुवीय और मतलब नॉन पोलर और पोलर होते तो समझ लेते कि पोलर का कुछ ना कुछ है और नॉन पोलर का कुछ नहीं होता, जीरो होता है। अब यहाँ तो सर दोनों पोलर दे दिए, अब कैसे करें? अब कैसे करें? तो कुछ नहीं है, यहां इसका ज्यादा होता है, बताया था, और यहां इसका ज्यादा होता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो होता है इसकी कंडीशन होती है ये प्लस से माइनस की तरफ। इसकी दिशा कहां से होती है? प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, क्लियर? अब एक पूछ लिया गया क्वेश्चन है, ये नीट का, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों पूछे गए क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने तुम लोगों को थोड़ा दे दिया है। चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, प्यारा सा मस्त क्वेश्चन है। CH2BF3 कन्या, बताइए इनमें से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? तुम्हारे पास 10 सेकंड है, बता देना, 10 सेकंड हो जाए।
बता देना 10 सेकंड हो जाए तो। किसका ज्यादा है? BF3 का ज्यादा है। पड़ोसन पड़ोसन CS2 का ज्यादा है। पड़ोसी किसी का ज्यादा नहीं है, सबका 0 है। अबे जरा देखो ना बे, इसकी बैलेंसिंग 2 होती है, इसकी चारों बैलेंसिंग एक ही से वो है, ठीक है, एक ही से बैलेंस है चारों, तो ये अध्रुवीय होगा, नॉन पोलर है। और सेम इसकी बैलेंसिंग 3 होती है, तीनों किससे जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन से, तो अध्रुवीय है ये। क्या है यार, कहाँ कहाँ समझ में आ गया? अब आ गया कि नहीं आया? आ गया? ओके आ गया। तो XgS4 एंड किसकी ज्यादा है? किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा है? क्यों? ए ध्रुवीय, इसका म्यू ज्यादा है, इसका म्यू ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और नीचे सल्फर दोनों सेम है यार, सेम ग्रुप के हैं, तो सेम कंडीशन आएगी दोनों में, सेम। और जरा Xe, इसकी पूरी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटर में, तो 8 के 8 बॉन्डिंग में शामिल है। ये नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर, जबकि ये पोलर है। तो जो पोलर होता है उसका म्यू ज्यादा होता है। क्या समझ रहे हो? बोलते ना, मैंने बोला था ना मेरे बच्चे, मैंने बोला था रणभूमि में जाने से पहले मन भूमि में खेलना पड़ता है। बेवकूफ हो, इतनी सिंपल चीजें ये। अब ये भी बताया था मैंने पीछे, अब ये भी बताया था। ये वो क्वेश्चन है जो इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। जो बोलते हैं ना टफ केमिस्ट्री आई है, वो यहां से बनती है टफ केमिस्ट्री। बच्चा इतना सोचता नहीं है, दूसरे क्वेश्चन की चिंता होने लगती है कि आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और इसको छोड़ देता है ऐसे को। तो ऐसे मतलब रखना है तुम लोगों को सब कुछ, और घर जाके पूरा तरीके से रिवाइज करना है। अब नेक्स्ट आता है बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम। नेक्स्ट क्या आता है? बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम या बंध कोटि। बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम या बंध कोटि। मैंने एक ट्रिक बताई थी बड़ी प्यारी सी, और मैंने बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बताया था। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एक फॉर्मूला था बॉन्ड ऑर्डर का, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। जैसे लिथियम ले लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें टोटली? 3। तो नंबर ऑफ पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिग्मा S1, सिग्मा S2, सिग्मा ए। ये बॉन्डिंग है, जहां पर स्टार लगा हो वो एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, जहां स्टार लगा हो वो क्या है? एंटी बॉन्डिंग है। तो इस तरीके से 8 तक ऐसा करना पड़ता है, जैसे बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ए, ऐसा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसा यहां तक करना होता है, 1s 2s, ठीक है। बॉन्डिंग 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s, एंटी बॉन्डिंग 1s2, ऐसा सब। ये ऑक्सीजन के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ऐसा ऑक्सीजन के लिए होता है। लेकिन 8 से ज्यादा अगर ऊपर आ जाए तो एक सिंपल चीज मैंने एक बनाया था पूरा, 8 से 20 तक। 8 से कितना? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। और यहां से स्टार्ट कर देते हैं 3 से। हाईएस्ट इसका होता है 5.5 घटाते चलो आप, इधर भी उधर भी। इधर 0.5 घटाएंगे, इधर फिर 0.5 घटाएंगे, इधर 0.5 घटाएंगे, इधर 0.5 घटाएंगे, इधर 0.5 घटाएंगे और 0। सेम यहां 0 आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा? ऐसे निकाल लो फॉर्मूले से। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Y2।
यहां 0 देखते हैं, 8 पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। समझ में आया? कैसे निकालेंगे? सिंपल ट्रिक है, कहीं फेल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? ये बॉन्ड ऑर्डर होता, क्या था? बॉन्ड ऑर्डर। बीएचयू में इस बार आया था क्या क्वेश्चन ये बॉन्ड ऑर्डर का, बंद कोटि का? नहीं आया, हर साल आता है, इस बार नहीं आया होगा। मैंने फॉर्मूले सबके लिखवाए तुम लोगों को, समझ रहे हो? एक बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है? बॉन्ड ऑर्डर, अगर कोई बंद लंबा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कम आएगा, यानी बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यानी कोई बंद लंबाई ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम आएगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम आएगी। ठीक है, समझ में आया? अब बॉन्ड लेंथ, बंद लंबाई, तो बॉन्ड लेंथ कितना लंबा बॉन्ड होगा? कौन सा सबसे लंबा बॉन्ड है? सिंगल। सिंगल सबसे लंबा बॉन्ड होता है, तो ये सिंगल सबसे लंबा बॉन्ड होता है तो वीक बॉन्ड होता है, कमजोर बंद होता है। कैसा होता है? कमजोर बॉन्ड। कमजोर बॉन्ड होता है यानी जल्दी टूट जाएगा। कैसा हो जाएगा? जल्दी टूट जाएगा। जल्दी टूट जाएगा मतलब बंद लंबाई ज्यादा है तो जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटेगा मतलब कम एनर्जी लगेगी, यानी कम बंद ऊर्जा चाहिए। तो बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, जितना बंद लंबाई ज्यादा होगी बंद ऊर्जा उतनी ही कम होगी, उतना ही जल्दी टूटेगा। अब बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, जरा देखो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये वाला संबंध जरा देखो। अब मैं इसको उल्टा कर दूं तो अगर ये ज्यादा है तो कम होगा ही, ये ज्यादा है तो ये कम होगा। जरा देखो, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? तो बॉन्ड एनर्जी किसकी कम है? इसी की। आसान आसान, आराम से टूट जाएगा। ये मजबूत है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी, यानी मजबूत है, ट्रिपल है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। ये सब, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बंध उतना ही ज्यादा क्या होगा? मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्थायी होगा। क्या होगा? स्थायी। तो बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। समझ में आया? सीधा सीधा बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा। क्लियर? अब मैं यही बात कर लूं कि बॉन्ड ऑर्डर, एक है एक्स वाई जेड, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, 2.5। इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तुम्हारे रजिस्टर में पूरा लिखा हुआ है, समझ में आया लॉजिक? थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया? यार मजबूत बॉन्ड होगा, इसकी बंध लंबाई कम है, इसकी बंध लंबाई क्या है? कम है, बंध लंबाई कम है। बंध लंबाई कम है तो ये मजबूत होगा, क्या होगा? स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग का मतलब स्थायी होगा, स्थायी का मतलब स्टेबल, स्टेबल होगा। स्टेबल, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसको तोड़ने में एनर्जी उतनी ही, और बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी ये कम तो ये ज्यादा, तो दोनों में संबंध है ना। समझ में आया ना पूरा? बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा वो स्टेबल ज्यादा, जो स्टेबल ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, वो मजबूत ज्यादा, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा। अब मैंने ये किया, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, और क्रियाशीलता फड़फड़ाएगा नहीं, मैं तो स्टेबल हूं। समझ रहे हो? क्रियाशीलता कम होगी। क्लियर?
इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? रन निकालो जल्दी। एनो पॉजिटिव का पहले इलेक्ट्रॉन गिनो इनमें, निकालने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गिनना है। मैंने 15 से वो किए थे, अभी 14 से स्टार्ट किया था। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ऑक्सीजन में 8 और एक एक्स्ट्रा है, देखते हैं अभी, देखते हैं। रुको रुको, देखते हैं इतना हुआ, इतना हुआ। इसका कितना हुआ? 15, 16। इसका कितना हुआ? 7 और इसमें 8 होते थे लेकिन एक कम, इसका 14। तो इसका 3 आएगा और इसका 2 आएगा, इसका ज्यादा होगा। इसमें से स्टेबल कौन ज्यादा है? वो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है? उसकी ज्यादा है। समझ में आया? क्रियाशील कौन ज्यादा है? इधर, इधर वाला, ये ज्यादा फर्क पड़ेगा। समझ में आया इतना? क्लियर? कर लोगे ना क्वेश्चन अगर आगे भी आ भी गया तो। ये हो गया बॉन्ड एनर्जी। अब एक चीज तुम लोगों को मैंने बताई थी, अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। HF, HBr, HCl, HI, इनमें से अरे HI, इनमें से कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है? पीएटी का पूछा गया क्वेश्चन। HF का ज्यादा मजबूत है क्योंकि ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज्यादा चार्ज आएगा, ज्यादा चार्ज आएगा तो आयनिक कंडीशन ज्यादा आएगी और आयनिक बंध ज्यादा मजबूत होते हैं, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कौन सा बॉन्ड वीक है, कमजोर है? HI। ठीक है, HI ज्यादा कमजोर है। किसकी बंध लंबाई ज्यादा है? किसकी बंध लंबाई कम है? किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? HF की। किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है? कौन जल्दी हाइड्रोजन देगा? HI। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? HI जो जल्दी हाइड्रोजन देगा। क्लियर? समझ में आया? ओके। इसका मैंने क्यों का रीजन भी बताया था, ये क्यों जल्दी देगा, ये क्यों जल्दी नहीं देगा। ठीक है, क्लियर? आ गया? अब एक चीज, ऑड एंड इवन इलेक्ट्रॉन, सम और विषम इलेक्ट्रॉन, ऑड एंड इवन, इवन इलेक्ट्रॉन, इवन और ऑड इलेक्ट्रॉन, बोलो तो सम एंड विषम इलेक्ट्रॉन। सम का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 नहीं, 14। अगर किसी में सम इलेक्ट्रॉन है, सम का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, ऐसे सम इलेक्ट्रॉन है, ऐसे सम इलेक्ट्रॉन है किसी में, तो वो होता है प्रति चुंबकीय, बोले तो डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। इसमें एक एक्सेप्शन है, इसको छोड़ के बस। अगर किसी में एक्स में अगर 10 है, वाई में 16 है, तो ये दोनों में सम इलेक्ट्रॉन है, इवन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इवन इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये प्रति चुंबकीय नहीं होंगे, ये डायमैग्नेटिक नहीं होंगे, ये होंगे, अभी बता रहा हूं, अनुचुंबकीय। क्या? अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होंगे। क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। अब इवन इलेक्ट्रॉन जैसे 1 नहीं, हाँ 1, 3, 5, 7, 9 के बाद अब ये भी एक्सेप्शन पे इंक्लूड हो जाते हैं। अब एक्सेप्शन मैं बाद में बताऊंगा, 11, 13 आगे। अगर ए है तो वो होते हैं अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ये कलरफुल कौन होते हैं इनमें से? पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? कलरफुल, रंगीन होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये सब इनको सीधा सीधा याद रख लेना। अगर यहाँ क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम, मैंने वही कर दिया, NO2, NO नेगेटिव, NO पॉजिटिव। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये क्या हुआ? इसमें सम है ना, क्या है? इवन इलेक्ट्रॉन है, सम इलेक्ट्रॉन है, तो डायमैग्नेटिक, बोले तो प्रति,
जरा देखो, सब में प्रति चुंबकीय तो 14-20 में आता है, जबकि ये एक्सेप्शन है, ये वाला आ जाएगा। क्लियर? पक्का क्लियर ना? पक्का क्लियर? मैं यहां Cl नेगेटिव की बात करूं तो बताओ मुझे, बताओ कि कौन है Cl नेगेटिव? क्या होगा? प्रति चुंबकीय होगा, डायमैग्नेटिक होगा। 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन है, 16 के बाद 18 आएगा। 18 इलेक्ट्रॉन है, क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी इवन इलेक्ट्रॉन है, सम इलेक्ट्रॉन है, तो आएगा तुम्हारा प्रति चुंबकीय, बोले तो डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, ठीक है? डायमैग्नेटिक। क्लियर? पक्का ना? क्लियर? पक्का कर लोगे? यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं। मैं वही टॉपिक करवाऊं जहां से क्वेश्चन बनता है, बस। नहीं करवाने को तो बहुत कुछ था इसमें। हो गया ना? और रेजोनेंस मैं तुमको करवाऊंगा नहीं, इसका मतलब चैप्टर खत्म हो चुका है। कुछ एक्स्ट्रा और रह चुका तो बताओ मुझे अभी।